Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see the cataract part 2. Part 1 में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी. फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, classification, etiological factors and pathophysiology. Now in part 2 we will going to discuss about the clinical features, द मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैटरैक्ट क्या है. कैटरैक्ट इज़ नथिंग बट लाइक प्रोटीन एक्यूमुलेशन और यू कैन से डैट ओपेसिटी ऑफ द लेंस. ठीक है, क्लाउडी एरिया दिखने लगता है लेंस के अंदर, या आप कह सकते हो वाइट कलर का आपका लेंस दिखने लगता है. ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन्स जो है वो एक दूसरे से क्लम्प कर लेते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और क्या हो जाता है कि एक वाइटिश एरिया बन जाता है. ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसको हम हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं. इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंसान को बहुत सारी आई से रिलेटेड चीज़ें नहीं दिख रही हैं. लाइक हम सारी चीज़ें देखते हैं आइज़ के थ्रू, तो आई से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे. ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स आने वाले हैं. सबसे पहले ऑब्वियस सी चीज़ है, आई के ऊपर यानी लेंस के ऊपर एक परत यानी कि एक लेयर जो कि एक प्रोटीन की लेयर है वो क्या हो गई है, जाकर के जम गई है. ठीक, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें दिखने में प्रॉब्लम होगी यानी कि विजन प्रॉब्लम होगी. ओके, तो हम कोई चीज़ पढ़ नहीं पाएंगे. नॉर्मली हम देख करके पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो रीडिंग में प्रॉब्लम होगी. इसके अलावा जो शार्प लाइट होगी जैसे सनलाइट, उससे हमें इरिटेशन होगी. डेट इज़ ग्लैंस फ्रॉम द लाइट्स यानी कि इरिटेशन फ्रॉम द शार्प लाइट्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मली आपके लेंस का देख लो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है. लेंस क्या करता है, यहाँ पे जो आपके अंदर लाइट्स जाती हैं, ठीक है, तो लेंस उनको क्या करता है, बेंड कर करके इस तरह से रेटिना पर पहुंचाता है. रेटिना क्या है? आपकी इनर लेयर है. ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है. इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जितनी भी लाइट आती है उसको रीड करती है, उसको आपके ब्रेन के पास भेजती है और ब्रेन बताता है कि आपने किस चीज़ को देखा या आपके सामने कौन सी ऐसी चीज़ है. ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं. दूसरी चीज़, अब जब यहाँ पे लेंस का फंक्शन डिले या डिक्रीज हो रहा है या एब्सेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो लाइट को मैनेज नहीं कर पाएगा और वो लाइट क्या हो जाएगी, उसको जब वो मैनेज नहीं कर पाएगा तो वो आपको कैसी लगेगी, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगी. ठीक है, दूसरी चीज़ इरिटेशन होगी, ऑब्वियस सी चीज़ है. अभी आप आईज़ अपनी बंद करके कुछ काम करो तो आप नहीं कर पाओगे. उसी तरह से जब आपको ब्लर्ड विजन हो जाएगा, धुंधला दिखेगा या कम दिखेगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे, तो इरिटेशन होगी. नाइट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. पुअर विजन भी हो सकता है और एब्सेंट विजन भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि रात में सनलाइट तो नहीं है. देखो, नॉर्मली डे में क्या है कि बहुत ब्राइट लाइट्स होती है, लाइक हमें जो है अंधेरे में भी थोड़ा सा दिखने लगता है. ठीक, तो हमारा लेंस काम कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जब डल लाइट हो जाएगी, लाइट ही कम हो जाएगी, ऑलरेडी लाइट एंट्री नहीं कर पा रही है और कम लाइट अगर जाएगी लेंस के पास तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो जाएगा, पुअर विजन हो जाएगा रात में. ओके, इसके अलावा जब आप ट्रीटमेंट कराने जाओगे तो पहले तो आपको वो स्पेक्स लगा देंगे, चश्मा लगा देंगे. ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम बताएंगे कि कब आपको ऑपरेशन या सर्जरी करानी है कैटरैक्ट से रिलेटेड, तब तक आपको लेंस लगाने पड़ेंगे. तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आई जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, लाइट को ले नहीं पा रही हैं अपने अंदर. ठीक है, चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो फ्रिक्वेंटली आई साइट वीक होती रहेगी. फ्रिक्वेंटली चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा, स्पेक्स का नंबर जो है आई साइट आपकी वीक होती जाएगी. नेक्स्ट, इसके अलावा डिसओरिएंटेशन, आप डिसओरिएंटेड रहोगे, स्ट्रेसफुल रहोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे, प्लस आपको दिखेगा नहीं, आप नॉर्मल काम नहीं कर पाओगे. ठीक है, डिसओरिएंटेशन रहेगा. ब्लर्ड विजन होगा, मैं बता चुकी हूँ. रात में विजन लॉस भी हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया. डिस्कम्फर्ट फील करोगे, ये भी मैंने आपको बता दिया. नीड फॉर ब्राइट लाइट, कुछ भी देखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा रोशनी की या ज़्यादा लाइट की नीड पड़ेगी, क्योंकि लेंस जो है वो लाइट को अपने अंदर ले नहीं पा रहा है. फेडेड ऑफ कलर्स, कलर्ड विजन आपके डिस्टर्ब हो सकती है. क्यों? क्योंकि हमारी कलर्ड विजन को मैनेज करने के लिए रेटिना के पास कोन सेल्स होते हैं. ठीक है, जो कि कलर्ड विजन को यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, जो कि कलर्ड विजन को मैनेज करते हैं. अब आप ये सोचो कि यहाँ पे प्रॉपरली लाइट जा ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पे आपके कलर्ड विजन वाले सेल्स यानी कि कोन सेल्स एक्टिवेट कैसे होंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी.
तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ओके, या इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन हम करते रहते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपको वो सारी चीज़ें पूछना है जिसकी वजह से कैटरैक्ट या जिसकी वजह से ये मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अल्कोहलिक तो नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टोबैको तो नहीं लेते हैं, स्मोकिंग या सिगरेट स्मोक तो नहीं करते हैं, डायबिटीज़ तो नहीं है आपको, हाइपरटेंशन तो नहीं है आपको, या आपके अंदर कैल्शियम की कमी तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप पूछ लोगे। आपकी फैमिली में किसी को कैटरैक्ट तो नहीं था इससे पहले, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पूछ लोगे जो कि कैटरैक्ट का कॉज बन सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन आप करोगे, लेकिन पूरा एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपकी आईज़ में। तो आपको सिर्फ आई का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो आप टॉर्च लाइट डाल करके टॉर्च से आप आईज़ के अंदर देख भी सकते हो, तो क्लियर आपको वाइटिश या ऑफ वाइट कलर का या क्लाउडिश कलर का आपको एरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्नेलन चार्ट टेस्ट आप करा लोगे। स्नेलन चार्ट टेस्ट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट है, जो कि जब हम लोग जाते हैं आईज टेस्ट कराने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को स्नेलन चार्ट ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक आईज को क्लोज करके रीड कराया जाता है। ये हमें क्यों देखना है, पता करने के लिए कि कितना आई साइड वीक हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्कोपी मीन्स होता है विजुअलाइजेशन। आपको कंप्लीट आई का विजुअलाइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप। नेक्स्ट है आपका टोनोग्राफी, टोनोमेट्री टेस्ट। टोनोमेट्री टेस्ट एक तरह का टोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेनली आपके अंदर के इंट्राओक्यूलर प्रेशर को देखने का काम करता है। नाउ व्हाट इज़ इंट्राओक्यूलर प्रेशर? पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके आइज़ के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। आइज़ के लेंस के पीछे फ्लूइड होता है और लेंस के आगे यहाँ पे भी फ्लूइड होता है। लेंस के पीछे वाला जो फ्लूइड है उसको हम लोग बोलते हैं वेट्रस ह्यूमर। लेंस के आगे वाला फ्लूइड है, दिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। अब सिंपल सी चीज़ है, हर किसी का प्रेशर होता है। जब ये वाटर या फ्लूइड अंदर भरा हुआ है तो इसके अंदर का एक प्रेशर भी मेंटेन होगा, ठीक है। इस फ्लूइड का काम क्या है, क्यों ये फिल्ड है? ये हमारी आइज़ को ड्राइनेस से बचाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और सफिशिएंट शेप देता है, ठीक है। जब इसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो इसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो अंदर लेंस के अंदर एबनॉर्मल आप कह सकते हो एक परत का या एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया तो अंदर का इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी डिस्टर्ब हो सकता है। या अंदर अगर किसी भी रीज़न की वजह से इन्फेक्शन हो गया तो अंदर का प्रेशर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उस इन्फेक्शन में कहीं ना कहीं पस भी बन सकता है, वो पस इसके अंदर फिल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए टोनोमेट्री टेस्ट कराना है। नेक्स्ट है द मेन टेस्ट, दैट इज स्लिट लैम्प टेस्ट। यहाँ पे देख लो, ये है आपका स्लिट लैम्प टेस्ट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसमें हम कंप्लीट आईज के पार्ट्स देख सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। हर आईज के अंदर या दोनों आईज या कोई भी एक पर्टिकुलर आई जिसमें कैटरैक्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हमें कंप्लीट विजुअलाइजेशन करना है और हम हर एक पार्ट को सेपरेटली जूम करके देख सकते हैं। तो हमें क्लियर इसमें पता चल जाएगा कि कैटरैक्ट के अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आईज के अंदर। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन टेस्ट। रिफ्रैक्शन टेस्ट ये नॉर्मल टेस्ट होता है, यहाँ पे देख लो। ये रिफ्रैक्शन टेस्ट में हम करते क्या है, आइज़ की जो आपकी विजुअल एक्यूटी है, यानी कि आपकी आई कितना काम कर रही है, कितना लेंस का चश्मा लगना चाहिए, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्नेलन चार्ट को पढ़ा लोगे। जब आपको लगेगा कि ये पेशेंट नहीं पढ़ पा रहा है तो फिर आप लेंस चेक करोगे, अलग अलग लेंस इस तरह से चेक करोगे कौन से लेंस के थ्रू उसको स्नेलन चार्ट क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको जो चश्मा लगेगा उसका पावर कितना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो मेडिकल मैनेजमेंट में आपको सिर्फ लेंस देना है उन्हें, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कोई वो नहीं है मेडिकल मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा आई ड्रॉप्स दे दी जाती हैं अगर इन्फेक्शन हुआ है तो। अदरवाइज हम लोग मोस्टली सर्जिकल मैनेजमेंट से ही कैटरैक्ट को सॉल्व करते हैं, ओके। तो सबसे पहली सर्जरी क्या है, इंट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड। कैप्स्यूलर की अगर हम बात करें तो कैप्स्यूल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका लेंस है, द आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज कैप्स्यूल, राइट। सो आपकी लेंस की जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज ओनली अ कैप्स्यूल,
ओके, तो वंस यू हैव टू रिमूव द कैप्सूल इफ यू आर हैविंग द कंप्लीट कैटरैक्ट। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया है कि कैटरैक्ट आर ऑफ मेनी टाइप्स। तो अगर यहाँ पे कंप्लीट लेंस में कैटरैक्ट हो गया है तो आपको क्या करना है, इंट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी कि आपने कंप्लीट पूरे लेंस को रिमूव कर दिया, क्योंकि पूरा लेंस आपके कैप्सूल से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कैप्सूलर का मतलब क्या है कि सिर्फ हम आगे का कैप्सूल रिमूव करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल कैप्सूल यानी कि सिर्फ एंटीरियर कैप्सूल आप रिमूव करोगे। फॉर एग्जांपल ये वाला सिर्फ आगे का एरिया आप रिमूव करोगे, ठीक है, पीछे का एरिया आप रिमूव नहीं करोगे। ठीक, तो ये हम कब करेंगे, जब आगे के एरिया में कैटरैक्ट हुआ है और पीछे का एरिया आपका सेफ है। नेक्स्ट है फोको इमल्सिफिकेशन सर्जरी। ठीक है, फोको इमल्सिफिकेशन सर्जरी को आप लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी भी बोल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसमें लेंस को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट लेंस को रिमूव करके एक न्यू लेंस को हम अंदर इनबिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्मॉल ओपनिंग हम साइड से लगाते हैं, कॉर्निया से आपकी स्मॉल ओपनिंग यहाँ पे करेंगे। एक सक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक, वो क्या करेगा, सक्शन करके आपके पूरे लेंस को अपने अंदर ले लेगा और उसको रिमूव कर देगा। सेम आप उसी इंस्ट्रूमेंट से आर्टिफिशियल सिलिकॉन से बना हुआ एक लेंस रिप्लेस करते हो। ठीक है, और रिप्लेसमेंट के बाद आपको क्या करना है, इस ओपनिंग को क्लोज कर देना है, ठीक, सूचरिंग करके। So this is all about the management of the cataract. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care and have a nice day.